नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है, प्रतिदिन शाम को 7 बजे उत्तर प्रदेश का सेशन हमारा आता है और उसमें हम 43 क्लास आपको करा चुके हैं। आज हमारी 44वीं क्लास है और जिसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हम लेकर आए हैं। यानी कि हम कल पढ़ा रहे थे आपको प्रमुख व्यक्ति जिनका जन्म या जिनका संबंध उत्तर प्रदेश से है। अक्सर वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, एक क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर आता है इस टॉपिक से। और इसमें हम एक क्लास करा चुके थे और हमने उसमें जो पढ़ाया था 43वीं क्लास हमारी ये थी कल। और इसमें हमने पहले पढ़ाया महात्मा बुद्ध को और महात्मा बुद्ध के बाद में हमने पढ़ाया निजामुद्दीन औलिया को, ठीक है। और निजामुद्दीन औलिया के बाद में जियाउद्दीन बर्नी को पढ़ाया था। फिर टोडरमल पढ़ा दिया था हमने कल की क्लास में। बीरबल को पढ़ाया था। बीरबल के बाद में अबू फजल को पढ़ा दिया था, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई को पढ़ाया यहाँ पर। मंगल पांडे, आजीजन बेगम, ठीक है। फिर स्वतंत्रता सेनानी आ गए थे जिसमें हमने नाना साहब को पढ़ा था। फिर तात्या टोपे को पढ़ा था। बेगम हजरत महल को पढ़ा था। फिर हमने मदन मोहन मालवीय जी को पढ़ा था, ठीक है। मदन मोहन मालवीय जी को पढ़ा था। और उसके बाद में हमें जो पढ़ना था आज, वो पढ़ना था मोतीलाल नेहरू को। क्या पढ़ना था हमको बेटा? मोतीलाल नेहरू जी को पढ़ना था, ठीक है। इन्हीं पर हमने कल की क्लास जो है रोकी थी। तो आज जो हमारी क्लास है वो क्या है? मोतीलाल नेहरू, ठीक है। अब मोतीलाल नेहरू को सब लोग जानते होंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू के पापा जी थे, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे। तो देखिए मोतीलाल नेहरू, काफ़ी अच्छा इनका इतिहास है मोतीलाल नेहरू जी का, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आता है, जैसे मोतीलाल नेहरू की तुमने देखा होगा एक नेहरू रिपोर्ट थी। क्या थी? नेहरू रिपोर्ट। एक नेहरू रिपोर्ट के लिए जाने जाते हैं नेहरू रिपोर्ट, क्योंकि उस ज़माने के सबसे पढ़े लिखे जो व्यक्ति थे, जिस समय पर आपका साइमन कमीशन भारत आया था, उस समय के सबसे पढ़े लिखे वकील जो थे मोतीलाल नेहरू थे। तो इनसे जुड़ी कुछ तथ्य बात करते हैं हम। देखिए क्या है, नाम है पंडित मोतीलाल नेहरू का जन्म 1861 में कहाँ पर हुआ था बेटा? प्रयागराज में हुआ था। तब ये जो था इसका नाम इलाहाबाद था, मगर आज वर्तमान में इसका नाम क्या है? प्रयागराज हो चुका है। जब ये इलाहाबाद हुआ करता था। उसकी गणना जो है भारत के प्रतिभाशाली वकीलों में किया थी। मैंने बताया था ना कि प्रतिभाशाली वकीलों में कहा जाता था। उस समय भी हज़ारों रुपये की जो है ये फीस लिया करते थे। किसकी लिया करते थे? हज़ारों रुपये की फ़ीस लिया करते थे। हज़ारों रुपये की फ़ीस, ठीक है। ऐसे महत्वपूर्ण वकीलों में थे, पढ़े लिखे थे, ठीक है। असहयोग आंदोलन के अंतर्गत उन्हें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ठीक। असहयोग आंदोलन का मतलब क्या था? कि असहयोग का मतलब था गांधी जी ने कहा था कि अब हम सहयोग नहीं करेंगे, हम अब सहयोग नहीं करेंगे। कब हुआ था? जब प्रथम विश्व युद्ध होने के बाद में, प्रथम विश्व युद्ध में गांधी जी जब अफ्रीका से लौट कर आए थे, तो गांधी जी से अंग्रेजों ने कहा था कि आपकी मांगें हम पूरी करेंगे, परंतु आप अपने यहाँ के जो युवा हैं उन लोगों को सेना में भर्ती करेंगे। जैसे युद्ध की समाप्ति होगी हम जो है आपका सपोर्ट करेंगे। अंत क्या हुआ कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद में सपोर्ट तो नहीं हुआ और अत्याचार ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है। इस चीज़ को देखकर जो है फिर गांधी जी ने जैसे 1917 में चंपारण किया, फिर अहमदाबाद, फिर खेड़ा। उसके बाद सीधे सीधे जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, यानी कि काला कानून आया, रोलेट एक्ट आया, उसको रोकने के लिए फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड को देखकर जो है फिर गांधी जी जो है थोड़े तृप्त हुए और उन्होंने कहा कि अब जो है हम सहयोग नहीं करेंगे आपका किसी भी चीज़ में, तो हम क्या करेंगे? असहयोग। और उसमें अहम भूमिका जो निभाई थी वो किसने निभाई थी? एक मोतीलाल नेहरू जी भी थे। 1919 में, वर्ष 1919 के अमृतसर में व 1928 के कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्ष भी रह चुके हैं, यानी कि 2 बार अध्यक्ष रहे हैं। एक तो 1919 में अध्यक्ष रहे हैं, एक 1928 में अध्यक्ष रहे थे। और दोनों ही, ये एक तो हुआ था कल अमृतसर में और 28 वाला जो हुआ था कांग्रेस का वो हुआ था कलकत्ता में, ठीक है भाई। यहीं पर अगर हम बात करते हैं, जब साइमन कमीशन आया था भारत में, जब कमीशन भारत में आया था तो उसका विरोध किया गया था, क्योंकि उसके सभी सदस्य जो थे वह अंग्रेज़ थे। उसका विरोध किया गया क्योंकि उसके सभी सदस्य जो थे अंग्रेज़ थे। इसी चीज़ में जो है मोतीलाल नेहरू जी, लाल लाजपत राय की जो है मृत्यु भी हो गई थी लाठी से। तो इसी बीच में उन्होंने कहा था कि यदि आप हमारे संविधान से, हमारे कानून से अगर सहमत नहीं हैं तो आप एक संविधान बनाइए और हम देखेंगे कि क्या उससे आप अपने देश का संचालन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो जब जनता की नज़र गई कि किसको चुने जो एक संविधान बना सकता है, ऐसा कौन व्यक्ति है जिसको हम चुन सकते हैं जो हमारा देश का संविधान बना सकता है उस समय की बात, तो सबका ध्यान जो है पढ़े लिखे व्यक्ति मोतीलाल नेहरू के पास जाता है। और मोतीलाल नेहरू जी जो है एक संविधान बनाते हैं, परंतु उसमें एक थोड़ी सी मिस्टेक जो होती है वो क्या होती है बेटा? उसमें डोमिनियन स्टेट की बात कर देते हैं। डोमिनियन स्टेट की बात जब कर देते हैं तो उस जब संविधान को, उस जब रिपोर्ट को जब पढ़ते हैं हम, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो इनके पुत्र थे, तो उन्होंने ही इसको जो है उसका ही बहिष्कार जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा। अब बेटा ही अगर विरोधी हो जाए तो बाप जो है उसे दुख तो होता है। तो इसमें क्या हुआ कि बेटे के विरोधीपन को देखकर जो है बाप दुखी हुए,
पीड़ित हुए और इस पीड़ा को जो देखते हुए क्या है वो बीमार पड़ गए और उसके बाद जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। बीमार पड़ गए और इनकी मृत्यु जो है वो हो गई थी 1931 में। वो क्यों हो गई थी? क्योंकि देखिए 1929 में यहाँ पर पूर्ण स्वराज की मांग कर दी थी। पूर्ण स्वराज की मांग कर दी थी। स्वराज की किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, पीटी नेहरू ने मांग कर दी थी और नेहरू रिपोर्ट का जो है विरोध कर दिया था। इस चीज़ से जो है ना क्षुब्ध हो गए मोतीलाल नेहरू और उनका निधन हो गया बीमारी के कारण, यानी कि बीमार हो गए, फिर निधन हो गया। परंतु देखिए यहाँ पर खिलाफत कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन किया था इन्होंने, ठीक है। और इन्होंने क्या था, कहने का मतलब है कब? 1923 में। और CR दास के साथ जो है मिलकर, CR दास के साथ मिलकर जो है असहयोग आंदोलन स्थगित करने में पर उन्होंने, जब असहयोग आंदोलन स्थगित हो गया, अब ये स्थगित क्यों हुआ था असहयोग आंदोलन? इसके पीछे भी एक कहानी है बेटा। ये 1920 में शुरू हुआ था मगर विघटित कब हुआ था? 1922 में। 22 में क्यों हुआ था बेटा? जब 22 में ऐसा हुआ, जब चौरी चौरा कांड हुआ, जब चौरी चौरा कांड हुआ, वो क्या हुआ कि हम विदेशी वस्तुओं का जो है विरोध कर रहे थे, देसी शराब की दुकानों का विरोध कर रहे थे। उसी बीच में विरोधकर्ताओं के ऊपर जो है पुलिस ने लाठीचार्ज कर दी। उससे जो है जनता एक तरीके से पीड़ित हो गई और वो उन्हें आक्रोश पैदा हो गया जनता में। और जनता ने जो है उस थाने में, मैं संक्षिप्त में बता रहा हूँ चीज़ें, जनता ने जो है एक थाने में आग लगा दी। तो गांधी जी ने कहा कि हम नहीं चाहते थे कि हमारा आंदोलन जो है हिंसा के साथ हो, हम चाहते थे कि हम केवल विरोध करें, ठीक है, हम अहिंसा के साथ आंदोलन करेंगे। उस बीच से जो है कि कोई बड़ी हिंसा का रूप न ले लें, असहयोग आंदोलन वापस कर दिया, मतलब हो गया था। इससे भगत सिंह, बहुत बड़े बड़े नेताओं ने जो है गांधी जी को बुरा भला भी कहा, उन्हें काले झंडे भी दिखाए थे। चलिए आगे बात करते हैं। मोतीलाल नेहरू से हम लगभग चीज़ों को जान चुके हैं। इसके बाद में आते हैं चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में बात कर लेते हैं। थोड़ी सी बात ऊपर है चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में। देखिए चंद्रशेखर आज़ाद जन्म जो हुआ था कब हुआ था? 1906 को हुआ था, ठीक है। और इनका अल्पायु में जो है स्वतंत्रता आंदोलन में भाग ले लिया था इन्होंने, ठीक है। आगे बात करते हैं यहाँ पर थोड़ी सी इनसे रिलेटेड समझिए, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। तो वर्ष की आयु में, छोटी वर्ष की आयु में ही जो है उन्होंने क्या है स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेना शुरू कर दिया था। HRA बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? HRA की स्थापना 1924 में, ठीक है, 1924 में हुई थी, ठीक है। तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के नाम से अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांतिकारी एक संगठन बनाया था इन्होंने। क्या कराया था? एक क्रांतिकारी संगठन बनाया था। इस संगठन में राजेंद्र लाहाड़ी, ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल, सचिंद्र सन्याल, तो इसमें मुख्य भूमिका सचिंद्र सन्याल की थी बनाने की, ठीक है, मुख्य भूमिका। मगर बाद में नेतृत्व किया था किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किया था, ठीक है। और योगेश चंद्र चटर्जी यही थे। अब इन्होंने जो है HRA के सदस्यों ने जो है लाला लाजपत राय के मृत्यु का जो है बदला लिया था। लाला लाजपत राय की मृत्यु का जो है बदला ये HRA के सदस्यों ने ही लिया था, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या था? संगठन को धन की आवश्यकता, ये जो संगठन था उसके धन को आवश्यकता थी आपूर्ति के लिए काकोरी में सरकारी ट्रेन लूट ली थी, सरकारी खजाना लूट लिया था, समझ गए नहीं? 8 डाउन ट्रेन थी जो सहारनपुर और लखनऊ के बीच में, वो उसे लूट लिया था। और ये कब? 27 फरवरी को जो है इनके साथ जो है घमासान युद्ध हुआ। 27 फरवरी 1931 को जो है ये प्रयागराज में अल्फ्रेड नेशनल पार्क, अल्फ्रेड पार्क आता कहाँ पर है? ये इलाहाबाद में। मेरे खुद के एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया था कि अल्फ्रेड पार्क कहाँ पर है, इस तरीके से क्वेश्चन आया था। तो पुलिस से घिरने के बाद उन्होंने स्वयं को गोली मार ली थी। उन्होंने कहा था कि मैं क्या हूँ कि मैं अंग्रेज़ों की गोली से नहीं मरूंगा, उन्होंने अपने आप ही गोली मार ली थी, ठीक है। ये वो वीर थे सुभाष चंद्र बोस जिनको आज भी ज़माना जो है याद करता है और सबकी नज़रों में जो है आज भी वो जिंदा है, ठीक है बच्चा। उसी के बाद में हम बात करते हैं, तो हम बात करते हैं किसकी? राम प्रसाद बिस्मिल की बात करते हैं। राम प्रसाद बिस्मिल, इनका जन्म 1897 में शाहजहाँपुर में हुआ था। ये मोस्ट है भाई, शाहजहाँपुर। इनका जन्म जो है मोस्ट है 2021 शायद 2022 के PCS में ये क्वेश्चन बनाया था, ठीक है। या तो इनकी फांसी वाला था शायद, तो फांसी का ही था, ठीक है। और ये क्या है? चंद्रशेखर आज़ाद, ठीक है, अभिन्न मित्र थे। काकोरी केस में शामिल होने के कारण 1927 में ना गोरखपुर में, ये वाला फांसी वाला था शायद, तो इन्हें गोरखपुर में क्या दे दी थी? फांसी दे दी थी। तो गोरखपुर वाला क्वेश्चन तो ये वाला था 2022 के PCS में, 2022 के PCS में वाला क्वेश्चन था कि इनको फांसी कहाँ दी गई थी? तो जेल में ही फांसी दे दी गई थी। ये वो थे राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है भाई, याद रखोगे इस चीज़ को। राम प्रसाद बिस्मिल 1897 में इनका जन्म, शाहजहाँपुर में जन्म हुआ था, गोरखपुर में जो है इनको फांसी दी गई थी। 2 बातें आपको यहाँ से याद रख लेनी है मेरे हिसाब से, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भैया, ठीक है। चलिए
इससे आगे थोड़े से बढ़ते हैं। चित्तू पांडे को सब जानते होंगे, नहीं भी जानते होंगे तो कोई बात नहीं, आज जान जाएंगे। चित्तू पांडे को आज जान जाएंगे। अब चित्तू पांडे कौन थे इनको समझेंगे जरा। चित्तू पांडे बलिया के स्थानीय कांग्रेस नेता चित्तू पांडे ने स्थानीय कांग्रेस नेता थे। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 10 अगस्त 1942 को बलिया में स्थापित अस्थायी सरकार का नेतृत्व किया था। यानी कि इसलिए जाना जाता है कि अस्थायी सरकार का जो है नेतृत्व किसने किया था, तो 10 अगस्त 1942 को किसने किया था, चित्तू पांडे ने किया था। किसने किया था, चित्तू पांडे ने किया था। और मेरे वीर चित्तू पांडे ने कहाँ किया था, ये आपको पता होना चाहिए। कहाँ पर किया था, बलिया में किया था। कहाँ पर किया था, बलिया में किया था। ठीक है बेटा, इतनी बातों को जो है नोट करके रखेंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू एक ऐसा नाम, पंडित जवाहरलाल नेहरू एक ऐसा नाम जो आज भी लोगों की जगह पर जिंदा है। एक ऐसा नाम जो आज भी लोगों की जगह पर जिंदा है और जिंदा था, जिंदा ही रहेगा शायद। ठीक है भाई, तो अब देखिए आगे हम बात करते हैं इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में दोस्तों। ठीक है, इनकी ही याद में जो है क्या मनाया जाता है, 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, बाल दिवस, राष्ट्रीय बाल दिवस। क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय बाल दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 14 नवंबर को। 14 नवंबर 1889 को इनका प्रयागराज में जो है इनका जन्म हुआ था। प्रयागराज में उच्च शिक्षा इंग्लैंड में हुई थी तथा इन्हें बीए, ठीक है, बीए तथा कानून की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। ठीक है, छात्र जीवन में ही उन्हें राजनीति रुचि ले ली थी। 1921 में भारत वापस आकर प्रयागराज में वकालत प्रारंभ कर थी। इस समय उन्होंने कांग्रेस अधिवेशन सम्मिलित होना प्रारंभ किया था, कांग्रेसों में जाना। 1916 की सबसे पहली घटना जो है उनका विवाह कमला से हुआ था। ठीक है, और महात्मा गांधी के संपर्क में आ गए थे। जब महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को प्रवास किया था, यानी कि अफ्रीका से भारत वापस आए थे, तो उनके स्वागत में जो थे पीटी नेहरू थे, पंडित नेहरू उस समय युवा हुआ करते थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है इनका क्या करा था, स्वागत करा था। तो ये समझ लीजिए 15 में इनका स्वागत करा, 16 से जो है गांधी जी के संपर्क में आ गए थे। ठीक है भाई, इनसे आगे बात करते हैं बेटा। 1923 के आगे बात करते हैं। 1923 में और क्या हुआ आगे समझते रहेंगे। क्या है, चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं यहाँ से एग्जाम माने योग्य। तो पहली बात है 1923 में जवाहरलाल नेहरू जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है महासचिव बनाए गए थे। तो 1923 में महासचिव, 27 में उन्होंने रूस की यात्रा की जिसमें उन्होंने समाजवादी विचारों को दृढ़ता दी। 1928 में लखनऊ में साइमन कमीशन बहिष्कार किया इन्होंने और लाठियों से घायल हो गए थे 1928 में। 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में, ठीक है, कांग्रेस के अध्यक्ष बने। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, अध्यक्ष बने। ठीक है, आर्यवास है। और इन्होंने घोषणा की हमारा लक्ष्य स्वाधीनता है। हमारा लक्ष्य क्या है, स्वाधीनता है। और यहाँ पर इन्होंने क्या कही थी, पूर्ण स्वराज, इसी तो कहते हैं पूर्ण स्वराज की मांग की थी। और यहाँ पे क्या थी, नेहरू रिपोर्ट की जो है अपने पिताजी की रिपोर्ट जो थी, नेहरू रिपोर्ट जो थी, उसको क्या करा था, उसका विरोध किया था, उसे मानने से इनकार कर दिया था कि हम नहीं मानेंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू वर्ष 1930 में शवन्यावज्ञ आंदोलन में तथा 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भाग लिया था और जेल भी गए थे। ठीक है, चलिए 46 में आते हैं। 46 की बात करते हैं पहले। 46 में क्या था, 46 में उन्होंने जो है भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया था। ठीक है, भारत के स्वतंत्र होने पर प्रथम प्रधानमंत्री बने और सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहेगा, मृत्यु पर्यंत। ठीक है, कार्यरत रहे। यानी कब मृत्यु प्रांत जो है, मृत्यु प्रांत यानी 27 में 1964 से पहले कब से 1950 से लेकर और कब तक 1964 तक। ठीक है, और इससे पहले 47 में भी यही थे। 47 अगर पहले अध्यक्ष पद चलता था तब, तो 50 से 64 तक रहे थे। ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में। अब इन सभी नेताओं के जितने के बारे में हम बात कर रहे हैं, सबका संबंध उत्तर प्रदेश से है। अब देखो लाल बहादुर शास्त्री, अब जो जिक्र है वो हम किसका बात कर रहे हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी की बात कर रहे हैं। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री का जन्म जो है 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, मुगल सराय में हुआ था। ठीक है, और इसमें कोई बात नहीं, उन्होंने 1921 में राष्ट्रीय कांग्रेस में भाग लिया था। ठीक है, पहली बार जन्म कहाँ हुआ था, मुगल सराय में, 2 अक्टूबर 1904 को। 2 अक्टूबर 1904 को। तो देखिए, एक तो लाल बहादुर शास्त्री का 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, दूसरा लाल बहादुर शास्त्री हो गए। एक तो पहले लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है बेटा, और साथ ही साथ दूसरे जो है 2 अक्टूबर को जो है आप सभी जानते हो कौन है, महात्मा
महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। ठीक है, इन दोनों की जो है 2 अक्टूबर को ही जयंती मनाई जाती है। ठीक है भाई, याद कर लेंगे, नोट कर लेंगे, खूब आता है एग्जाम में। ठीक है, चलिए अब 1951 में क्या है इनकी घटना। 1951 में जो है 1951 में लाल बहादुर शास्त्री कांग्रेस के महासचिव बने थे। ठीक है, और अनेक पदों पर कार्यरत किया था। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के पश्चात भारत के प्रधानमंत्री, दूसरे प्रधानमंत्री बने ये, और 1965 में भारत पाक युद्ध के समय पर विजय श्री प्राप्त किया था इन्होंने। ठीक है भैया, और इन्होंने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। ठीक है, 11 जनवरी 1966 को वर्ष में ताशकंद में उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, शास्त्री जी ने एक नारा दिया था, कब दिया था, इस युद्ध के दौरान, इस युद्ध के दौरान दिया था, जय जवान जय किसान। क्या कि जवान जो बॉर्डर पर काम करेगा, किसान खेत में काम करेगा, यानी किसान राशन से सहायता करेगा, जवान जो है अपने सैन्य बल से सहायता करेगा। ठीक है भैया, अब प्रथम व्यक्ति थे ये प्रथम व्यक्ति थे जिन्हें मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था पहले। तो सबसे पहले जो दिया गया था, ये भी इनको भी मोस्ट है, सबसे पहले भारत रत्न दिया गया था, किन्हें दिया था, वो लाल बहादुर शास्त्री को। तो दूसरे 1951 में महासचिव बने, 65 में जो है दूसरे प्रधानमंत्री बने। ठीक है, भारत पाक युद्ध में विजयश्री हुए, विजय प्राप्त की। ठीक है, और 1965 में इन्होंने किसकी, बीएसएफ की स्थापना करवाई, बीएसएफ की स्थापना इन्होंने की, बीएसएफ की स्थापना करिए। ठीक है, 11 जनवरी 1966 को ताशकंद में जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। ये ताशकंद कहाँ है, उज्बेकिस्तान में, उज्बेकिस्तान। ठीक है, उज्बेकिस्तान में ताशकंद है। ठीक है भैया, क्लियर, इतनी बातों को जरा याद रखेंगे। मौलाना मोहम्मद अली, खूब एग्जाम में आता है मौलाना मोहम्मद अली से भी क्वेश्चन, मुख्य फैक्ट निकाल लेंगे। तो क्या है, राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख नेता मौलाना मोहम्मद अली। ठीक है, मौलाना मोहम्मद अली का जन्म जो है वो रामपुर में हुआ था। कब हुआ था, 1978 में। अब देखिए इनके ऊपर जो है यहाँ पे विश्वविद्यालय है रामपुर में, क्या है, विश्वविद्यालय, क्या है, विश्वविद्यालय भी है रामपुर में इन्हीं के नाम पर। ठीक है, 1906 में ढाका में हुए अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की बैठक में, ठीक है, उन्होंने भाग लिया था। 1918 में अध्यक्ष बने थे। ठीक है, अध्यक्ष बने थे। खिलाफत आंदोलन के दौरान खिलाफत समिति के अध्यक्ष बने थे। ठीक है, तथा आंदोलन क्रम में 1919 में इंग्लैंड गए मुस्लिम नेताओं के दल का प्रतिनिधित्व किया था। ठीक है भाई, आगे बात करते हैं। ठीक है, 1923 में आ जाते हैं। 1923 में इनके क्या हुआ था, तो 1923 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट का विरोध किया था इन्होंने भी। ठीक है, 1931 में संपन्न गोलमेज सम्मेलन में मुस्लिम लीग के प्रतिनिधित्व किया था। तो ये क्वेश्चन अच्छा है कि मुस्लिम लीग का प्रतिनिधित्व किसने किया था, जो 1931 में गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें मुस्लिम लीग का जो नेतृत्व किया था किसने दिया था। एक और 1911 में उन्होंने उर्दू साप्ताहिक पत्रिका हमदर्द, ठीक है, और अंग्रेजी पत्रिका जो थी वो कामरेड, ये 2 पत्रिकाएं भी रखना। तो एक तो रखना कामरेड, याद कौन सी रखनी है, काम और रेड, ये एग्जाम में खूब आती है, और दूसरी आपकी रखनी है हमदर्द। ठीक है, ये 2 पत्रिकाएं जो है इनकी याद रखनी है आपको, एक अंग्रेजी में और एक उर्दू में। ठीक है, द्वितीय आगे बात करते हैं। गोलमेज सम्मेलन तुरंत बाद 4 जनवरी 1931 को, 4 जनवरी 1931 को लंदन में इनका निधन हो गया था। तो इनका निधन कहाँ पर हुआ था, लंदन में, और इच्छा अनुसार इन्हें जेरूसलम में दफनाया गया था। इनकी इच्छा थी कि इन्हें जेरूसलम में दफनाया जाए, तो जेरूसलम में इन्हें दफनाया गया। कहाँ पर, जेरूसलम में। समझ गए, तो इनका क्वेश्चन यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, अब बात करते हैं राजनीतिक व्यक्ति, राजनीतिक व्यक्ति के ऊपर बात करते हैं। तो राजनीतिक व्यक्तियों में सबसे पहले आ जाते हैं इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी, एक सेकंड जरा, राजनीति तो हम पढ़ने लिखे थे शायद, नहीं, ठीक, इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी के ऊपर हम जो है कुछ चीज़ें देखेंगे, क्या है समझिए। इंदिरा गांधी भारत की अब तक की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री कौन नहीं है, इंदिरा गांधी, इंदिरा नहीं है प्रधान। ठीक है, गांधी का जन्म जो है, इंदिरा गांधी का जन्म जो है कब हुआ था, 1917 में होता है, 19 नवंबर 1917 को। 1966 से 1977 तक लगातार 3 बार, और पुनः 1980 में भी, ठीक है, से लेकर 84 तक पुनः चौथी बार, कुल 15 वर्षों तक इन्होंने भारतीय गणतंत्र की प्रधानमंत्री रही थी। तो 15 वर्षों तक इन्होंने क्या करा था, प्रधानमंत्री पद पर रही थी 15 वर्षों तक। ठीक है, और पहली थी 1941 में इंग्लैंड से लौटने के बाद स्वतंत्रता आंदोलन में जो है सक्रिय हो गई थी। 1964 में इन्हें राज्यसभा के सदस्य चुनी गई थी, तथा लाल बहादुर शास्त्री की कैबिनेट सूचना प्रसारण मंत्री बनी थी। ठीक है, आगे बात करते हैं। ठीक है भाई, लाल बहादुर शास्त्री की कैबिनेट भी चुनी गई थी।
उसके बाद में लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद उन्हें 1966 में देश की जो है ये प्रधानमंत्री बन गई थी। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में इन्हें विजय प्राप्त हुई थी। क्या हुई थी? विजय प्राप्त हुई थी। और बांग्लादेश, स्वतंत्र बांग्लादेश का निर्माण किया था। प्रधानमंत्री की अहम भूमिका रही थी इसमें। 1971 में भारत रत्न सम्मानित किया गया था इन्हें, क्योंकि इन्होंने देखिए युद्ध जीता। दूसरी बात, बांग्लादेश को स्वतंत्र किया, तो बांग्लादेश यहाँ पर, तो इसलिए इन्हें क्या मिल गया था? भारत रत्न। 1975 में देश में उत्पन्न अराजकता की स्थिति पर जो है काबू पाने के लिए इन्होंने क्या करा था? आपातकाल लागू किया था। और अक्टूबर 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार के प्रतिनिधि स्वरूप इस महान विभूति की हत्या कर दी गई। ठीक है भाई, तो ये चीज़ें कुछ याद करने की हैं जो आपको इम्पोर्टेंट है। आप चाहोगे तो इसको नोट कर सकते हो, आप चाहोगे तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप चाहोगे तो इसके नोट्स बना सकते हो। ठीक है भैया, जैसा आपका मन हो ऐसा कर सकते हो यहाँ से आप। चलिए अब बात करते हैं हिदायतुल्लाह के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? हिदायतुल्लाह के। यही समझेंगे। मोहम्मद हिदायतुल्लाह, भारत के प्रथम मुस्लिम न्यायाधीश हिदायतुल्लाह, मुस्लिम न्यायाधीश। और इनका जन्म जो है वो 17 दिसंबर 1905 को लखनऊ हुआ था। देखो कोई भी, वे देश के छठे उपराष्ट्रपति 89 से 84 तक बने रहे, तथा 2 बार जो है कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाला। हिदायतुल्लाह भारत के 11वें मुख्य न्यायाधीश बने थे। कौन से? 11वें। 28 दिसंबर 1992 को उनका निधन हो गया था। तो 92 में क्या हो गया था? उनका निधन हो गया था। ये बातें मोस्ट हैं, याद कर लेना। ठीक है, चलिए इससे आगे बात करते हैं। आचार्य नरेंद्र देव। कौन है? आचार्य नरेंद्र देव है। कौन है भैया? आचार्य नरेंद्र देव। ठीक है, भारत के प्रमुख समाजवादी आचार्य नरेंद्र देव का जन्म जो है 1989 में हुआ था। बाल गंगाधर तिलक तथा अरविंद घोष के प्रभाव में ये 1915 में, ठीक है, राष्ट्रीय आंदोलन में प्रवेश किया था इन्होंने। पेशे से शिक्षक थे। ठीक है, मार्क्सवाद, बौद्ध धर्म, उनमें रुचि थी इनकी। जयप्रकाश नारायण के साथ मिलकर कांग्रेस समाज पार्टी की स्थापना की थी। किसान आंदोलन में भी उन्होंने सक्रियता भूमिका निभाई थी और अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के सभापति भी रहे थे। परंतु 1956 में जो है इनकी मृत्यु हो गई थी, ज़्यादा लंबे समय तक टिके नहीं। तो कुछ ऐसी बातें हैं। भारत के प्रमुख समाजवादी आचार्य नरेंद्र देव, ठीक है, एग्जाम में आता है। बाल गंगाधर और अरविंद घोष से जो थे ये प्रभावित थे, इनको याद रखना है। ठीक है, इनसे प्रभावित थे। क्लियर भाई? प्यारे बच्चों, आपको समझ में आ ही रहा होगा यहाँ से। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। राम मनोहर लोहिया। कौन नहीं है ऐसा जो इनके बारे में नहीं जानता? राम मनोहर लोहिया। ठीक है भैया, राम मनोहर लोहिया बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। राम मनोहर लोहिया का जन्म जो है वो कब हुआ था? 23 मार्च 1910 को हुआ था, अम्बेडकर नगर जिले में। ठीक है, अकबरपुर गांव है वहाँ पर। वे गांधी जी के समर्थक थे और 10 वर्ष की अवस्था में ही उन्होंने एक जो है सत्याग्रह यात्रा में भाग लिया था। 1928 में साइमन आयोग के विरोध में जो है उन्हें छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो क्वेश्चन आता है कि साइमन कमीशन के विरोध में जो है छात्र आंदोलन का जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था? तो राम मनोहर लोहिया ने किया था। ठीक है, लोहिया कट्टर समाजवादी थे। कहते हैं समाजवादी थे। 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी के गठन में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। 1936 में भी अखिल भारतीय किसान समिति, ये वाला क्वेश्चन मोस्ट है, 1936 वाला में जो है स्वतंत्र रूप से जो है विदेश विभाग की स्थापना की थी इन्होंने। ठीक है, आगे बात करते हैं 42 में। समझिए क्या बात करते हैं भैया दोस्त, समझिए। वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में के समय गुप्त सेक्रेटरी निभाई थी और इसकी कोई खास बात नहीं है। ठीक है, हिंद किसान पंचायत का गठन किया था। यहाँ से ये वाला क्वेश्चन आ सकता है। हिंद किसान पंचायत का गठन किया था, साथ ही साथ जो है प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का भी गठन किया था। ठीक है, ये भी याद रखना है। पुरुषोत्तम दास टंडन। कौन है ऐसा आदमी जो इनके बारे में नहीं जानता? पुरुषोत्तम दास टंडन। ठीक है भैया, पुरुषोत्तम दास टंडन जी का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? वो जन्म हुआ था 1 अगस्त 1882 को। 18 प्रयागराज में हुआ था। कहाँ पर हुआ था बेटा? प्रयागराज में इनका जो है जन्म हुआ था। ठीक है, 1908 में जो है इन्हें इलाहाबाद उच्च न्यायालय के तेज बहादुर सप्रू के निर्देश पर वकालत शुरू की थी, परंतु 1921 में वकालत छोड़कर वे सक्रिय रूप से राजनीति में कूद गए थे। तो देखिए ये थी अपने काम छोड़कर देश हित में काम कर रहे थे। 1899 में वो कांग्रेस सदस्य बने। असहयोग आंदोलन तथा नमक सत्याग्रह आंदोलन में उन्हें सक्रिय भूमिका निभाई थी। ठीक है, किसान आंदोलन प्रमुख नेता थे। 1934 में बिहार राज्य किसान सभा के सभापति निर्वाचित किए गए थे। ठीक है, ये याद रखना है।
ठीक है भाई, चलिए आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं 31 जुलाई 1937 में 10 अगस्त 1950 तक लगातार 13 वर्षों तक ये वर्तमान उत्तर प्रदेश विधानसभा के जो है अध्यक्ष भी रहे थे, और 1946 में जो है विधानसभा के सदस्य निर्वाचित थे। 1952 में लोकसभा सदस्य, 1956 में राज्यसभा सदस्य, 1966 में भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से इन्हें सम्मानित किया गया था, जबकि इनका देहांत जो था 1962 में हो गया था। ठीक है भाई, नोट करो इस बात को, जो जो नोट मोस्ट है वो उन बातों को नोट कर लिया करो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ संगीतकार हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है। सबसे पहले हम बात करते हैं बिस्मिल्लाह खां की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? बिस्मिल्लाह खां की। ठीक है, शहनाई वादक है। क्या है ये? शहनाई। शहनाई बजाते हैं। ठीक है, जन्म 1916 में हुआ था। ठीक है, कहाँ पर हुआ था? बिहार के भोजपुर में। भोजपुर में हुआ था, बिहार के भोजपुर में। ठीक है, अरे बस, जबकि बचपन इनका कहाँ पर गुजरा था? वाराणसी। बचपन कहाँ पर गुजरा था? वाराणसी में गुजरा था। ठीक है भैया, और इन्होंने आगे बात करते वाराणसी में जो था 1937 में 1937 कलकत्ता में संपन्न ऑल इंडिया म्यूजियम कॉन्फ्रेंस में जो है शहनाई को भारतीय संगीत की मुख्य धारा में जोड़ दिया था। ठीक है, इसलिए इन्हें जाना जाता है। ठीक है, बिस्मिल्लाह खां की अगर हम आगे बात करेंगे तो बिस्मिल्लाह खां की बात करेंगे तो 1947 में स्वतंत्रता दिवस पर पावन अवसर पर क्या करा इन्होंने? लाल किले पर प्रदर्शन करने का गौरव प्राप्त हुआ था इन्हें। फिल्मों से भी जुड़े थे। गूंज उठी शहनाई, ठीक है, और सनादी अपड़ा में जो है ना अपनी कला प्रदर्शन किया था। सत्यजीत रे के तथा निर्मित फिल्म किसमें? जल सागर में अभिनय किया था। मशहूर निर्देशक गौतम घोष में उनकी जो है सगे मील सैमुल आकाश इसके नाम से भी वित्त की थी यहाँ से। बिस्मिल्लाह खां को संगीत नाटक अकादमी तानसेन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण सम्मानित किया गया था। ठीक है, भारत रत्न 2001 में दिया गया था और 2006 में इनका जो है मृत्यु हो गई थी। देखिए इतनी बातें जो है इनकी जो है जुड़ी हुई हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। इतनी बातें जो हैं जुड़ी हुई हैं, इंपॉर्टेंट है इनकी। बिंदास तरीके से नोट करो, अच्छे तरीके से नोट करो, मज़े के साथ नोट करो इनको। ठीक है भैया, चीज़ें बढ़िया हैं, बहुत अच्छी चीज़ें हैं इनके बारे में। चलिए आगे बात करते हैं अमीर खुसरो की। किसके बारे में बात करते हैं? अमीर खुसरो के बारे में बात करते हैं भैया। अमीर खुसरो, क्वेश्चन आता है अमीर खुसरो से, बहुत ज़्यादा आता है। अमीर खुसरो का जन्म 1253 में हुआ था, एटा जिले में पटियाली गांव में हुआ था। ये क्वेश्चन खूब आता है। कहाँ पर हुआ था? एटा में, पटियाली। और किसके शिष्य थे ये? निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। ठीक है भैया, तो 1253 में एटा में हुआ था और पटियाली गांव में हुआ था। अमीर खुसरो फारसी भाषा के सर्वश्रेष्ठ कवि थे। उन्होंने कविता, कहावत, मनसबी, इतिहास कई प्रकार के ग्रंथ लिखे थे। ये सितार व तबला के आविष्कारक थे। यानी ऐसे मान लीजिए सितार, इसे सितार लिख सकते हैं। तबला में जाकिर हुसैन भी थे, तो सितार, तबला। ठीक है, आविष्कारों का श्रेय दिया जाता था। सितार आविष्कार ईरानी तंबूरा ये हो गया था। अब भारतीय वीणा को मिलकर क्या था? भारतीय वीणा क्या है? भारतीय वीणा। ठीक है भैया, भारतीय वीणा संबंध का था। अमीर खुसरो का एक और नाम आता, तोता हिंद कहा जाता है इन्हें, अर्थात भारत का तोता कहा जाता। तोता हिंद या भारत के तोता के नाम से इनको जाना जाता है। चीज़ें देखो क्या है इंपॉर्टेंट, नोट डाउन बिंदास तरीके से। ठीक है भाई, चलिए आगे देखते हैं। और तो कुछ इनकी कोई खास बात है नहीं। ठीक है, ख्याल गायनी के जो थे वो थे आपके जन्मदाता, जानते हैं सब लोग, पंडित रविशंकर। पंडित रविशंकर की बात करेंगे। पंडित रविशंकर मशहूर सितार वादक। पंडित रविशंकर का जन्म 1920 में हुआ था, वाराणसी में हुआ था। कहाँ पर? 1920। कहाँ पर? वाराणसी में हुआ था। ये काम की बातें हैं दोनों। ठीक है, युवावस्था में बड़े भाई उदय शंकर के नेतृत्व समूह में साथ यूरोप में भ्रमण में बीते। ठीक है, और 1938 में नृत्य त्याग कर उन्होंने संगीत अलाउद्दीन खान के शिष्य सितार वादक सीखना प्रारंभ किया। ठीक है, अब इन्होंने सत्यजीत रे की फिल्म
आपको ट्रायलॉजी हेतु संगीत दिया था। 1959 में ऑल इंडिया रेडियो जो है नई दिल्ली में कि वे संगीत निर्देशक भी रहे थे। 1986 से 92 तक राज्यसभा के वो सदस्य होने का उन्हें गौरव भी प्राप्त हुआ था भैया। ठीक है, ग्रैमी अवार्ड दिया गया है, 3 बार मिला है, भारत रत्न 1999 में। ठीक है, चलिए बात करते हैं रैदास की। रैदास की बात करते हैं। रामानंद के 12 शिष्यों में से एक थे, यानी कि उसके रामानंद के निपुण ब्राह्मण उपासक रैदास ने हिंदू मुस्लिमों को कोई भेद नहीं माना था। उन्हें रामदासी संप्रदाय की स्थापना की थी। वहीं पर कबीर का जन्म जो हुआ था 1425 में वाराणसी में हुआ था। कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद थे। ठीक है, रामानंद मध्ययुगीन समाज सुधारकों का कबीर का व्यक्तित्व और कृत्य अनुपम था। कबीर ने अपनी सखियों के पदों पर तात्कालिक किया था और सुधक्कड़ी भाषा थी। कैसे थी? सुधक्कड़ी भाषा थी इनकी। कैसी थी? सुधक्कड़ी भाषा। ठीक है, सूरदास के बारे में थोड़ा सा याद कर लेते हैं। सूरदास का जन्म आ जाता है एग्जाम में कई बार। तो सूरदास का जन्म आया था कब? 78 में हुआ था। कहाँ? मथुरा में। बस सीही नामक स्थान पर, इसे मत याद रखना, बस मथुरा याद रखना। सूरसागर, साहित्य लहरी, सूरसारा वैली प्रमुख रचनाएं हैं इनकी। ठीक है, ब्रजभाषा में। और वल्लभाचार्य इनके गुरु थे। कौन थे? वल्लभाचार्य इनके गुरु थे। ठीक है, 78 में मथुरा में सीही नगर जगह था। और साहित्य लहरी, सूरसारा वैली और सूरसागर इनकी जो इतनी रचना थी। ठीक है भाई, बात कर रहे हैं फैजी की। शेख फैजी। तो इन शेख फैजी का जन्म जो है वो कब हुआ था? 1 मिनट जरा। शेख फैजी का जन्म जो है वो कब हुआ था? 1447 में हुआ था, आगरा में। पहली बात, ये इतिहास श्रेष्ठ चिकित्सक भी थे। 1995 में इनकी मृत्यु होगी थी, बस और कोई खास नहीं है। ठीक है, जोश महिलावादी, इनके बारे में कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, भारत तेंदु हरिश्चंद्र, हाँ इनके बारे में देख सकते हो आप। भारत तेंदु हरिश्चंद्र के बारे में देख सकते हो, मोस्ट है ये, मोस्ट है भारत तेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 9 सितंबर 1950 को हुआ था, वाराणसी में हुआ था। ठीक है, और हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के प्रवर्तक भी कहा जाता। यही क्वेश्चन आया था अभी 1-2 दिन जो कल जो टेस्ट कराया था उसमें, सॉरी आज जो टेस्ट कराया था हिंदी का, उसमें अंधेरी नगरी, भारत दुर्दशा, वैदिक हिंसा, नैभक्ति इत्यादि प्रसिद्ध रचनाएं भी थी इनकी, भारत तेंदु की। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ जो है आपके प्रसिद्ध अन्य व्यक्ति जो हैं, जो अन्य प्रसिद्ध व्यक्ति थे वो कौन कौन थे, समझ गए नहीं? तो साहित्य में कौन कौन प्रसिद्ध थे, संगीत में कौन कौन प्रसिद्ध थे। ठीक है भाई, साहित्य में कौन कौन प्रसिद्ध थे, संगीत में कौन कौन थे प्रसिद्ध थे। ठीक है, चलिए थोड़ा समझते हैं। संगीतकार जो थे इनके अलावा गिरिजा देवी थी, शंभू महाराज, बुरजू महाराज, लिच्छू महाराज, हरिप्रसाद चौरसिया, नजीर खां और करामत खां, रघुनाथ सेठ, इलियास, अतफाक हुसैन खां। तो ये तो थे सब संगीत खां। ठीक है, साहित्य में महादेव वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी नाला, जयशंकर प्रसाद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद्र, काशीनाथ सिंह, केदारनाथ सिंह, हजारी प्रसाद द्विवेदी और नामवर सिंह। तो ये जो है इनका संबंध भी यूपी से ही है, इनका संबंध भी यूपी से ही है। तो ये हो चुके हैं यूपी के व्यक्तित्व और प्रमुख राजनीतिक और सांगीतिक सारे व्यक्ति यहाँ से। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद कर रहा हूँ क्लास में बहुत मज़ा आया होगा आपको, और आप जो है इस क्लास को जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर कर देंगे, और आप भी अपनी इस क्लास को 1-2 बार जब देखोगे तो ये चीज़ें जो है आपको सही तरीके से तैयार हो जाएंगी, याद हो जाएंगी। ठीक है, नोट कर लो, इसमें से की पॉइंट निकाल लो सारे, जो भी इंपॉर्टेंट की पॉइंट लगते हैं आपको। ठीक है बच्चा, तो मिलते हैं ऐसी अपडेट के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।